बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखते हैं कि व्हाट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, बच्चों ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर जो रोज हैं और जो कॉलम्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, सिंपल। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज होके कैसे बन जाएगा बच्चों? जो रो है यानी कि ये पहली वाली रो वो उसका कॉलम बन जाएगी, यानी 1 2 3। ठीक है, ऐसी सेकेंड वाली जो रो है वो इसका सेकेंड वाला कॉलम बन जाएगी 4 5 6। ठीक है, तो मतलब यदि इसका ऑर्डर कितना है 2/3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो क्या होता है ट्रांसपोज? यदि एक मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर m/n है, ठीक है, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज कैसे होता है? ट्रांसपोज को बच्चों ए डैश या तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए ट्रांसपोज ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। और ये क्या होता है बच्चों? ये होता है ए जे आई, यानी जो आईथ रो और जेथ कॉलम में एलिमेंट था वो जेथ रो और आई कॉलम में पहुंच जाएगा एलिमेंट, और ऑर्डर इसका चेंज हो जाएगा n/m। जो ओरिजिनली m/n था यानी m रोज और n कॉलम्स, अब वो हो गया n रोज और m कॉलम्स। ठीक है, तो ये बच्चों ट्रांसपोज होता है। ठीक है, आपने एक एग्जांपल से देखा क्या कैसे होता है। अब ट्रांसपोज में बच्चों कुछ बहुत विशेष नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एक बार। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जानना। प्रॉपर्टीज़ पे एक्चुअली प्रॉब्लम्स में आपको इन ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो देखिए, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं हमारे पढ़ने के लिए। पहली प्रॉपर्टी है कि यदि ए ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, यानी एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो, ठीक है, उसके बाद एक बार फिर से ट्रांसपोज कर दो तो वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, समझ गए। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए कोई स्केलर नंबर k है, उसका मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इस पूरे का यदि हमने ट्रांसपोज किया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये होगा k इंटू ए ट्रांसपोज, यानी जो स्केलर है उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, सिर्फ मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 का और एक मैट्रिक्स देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये ए है, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं कि इसको देखिए, मान लीजिए 2a है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो ना 2a, तो ए क्या हो गया? ये वाला मैट्रिक्स ए हो गया, ये ए है। तो आपको यदि 2a का कंप्लीट का ट्रांसपोज पूछा जाएगा तो ये क्या होता है? 2 इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि 2 इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा? 1 3 5 2 4 6। ठीक है जी, तो इस तरीके से बच्चों ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे कंफ्यूज होकर के ए ट्रांसपोज में के का इन्वर्स निकाल देते हैं, जो गलत है। ठीक है, ये मत करना। ठीक है बच्चों, तो ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका सम है, एडिशन है, उसका ट्रांसपोज पूछा गया है, तो अब क्या करना है? उनका इंडिविजुअल ट्रांसपोज का सम। ठीक है, ये भी सिंपल ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको याद रखिए बस। चौथी प्रॉपर्टी बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है? मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का आप ट्रांसपोज निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा? ऑर्डर चेंज होके ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ए, यानी ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको मत भूलना। और इसका प्रूफ देखने के लिए हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। चलिए,
मान लीजिए ए है 1 0 2 1 -1 0, ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया 3/2। और बी ले लेते हैं 1 5 1 0 2 -1, चलिए ये हो गया 2/3 का। चलिए ठीक है, तो ए और बी दोनों के ऑर्डर कंपैटिबल है आपस में, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा, पहले ए आएगा 1 2 -1 0 1 0, फिर बी आएगा 1 5 1 5 1 0 2 -1, ठीक है जी। तो आपको पता है कि रो टू कॉलम करते हैं ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 1 + 0 × 0, तो मिल गया क्या 1। अच्छा अब देखिए ये है 3/2 का ऑर्डर का और ये है 2/3 ऑर्डर का, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3, यानी जो प्रोडक्ट आएगा ए बी का उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3, ठीक है। तो 1 0 1 का 1 से 0 का 0 से ऐड कर दिया 1 आ गया, ठीक है। फर्स्ट 1 का 5 से और 0 का 2 से मल्टीप्लिकेशन, तो 5, ठीक है। सिमिलरली ये आ गया 1, फर्स्ट रो तैयार हो गई मेरी। अब सेकेंड रो को लेके मैं एक एक पहले कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 × 1 + 1 × 0, तो 2 आ गया। 2 × 5 + 1 × 2, 12 आ गया। 2 × 1 1 × -1, तो आ गया 1, ठीक है, ये 1 आ गया। -1 का 1 से, 0 का 0 से, तो आ गया -1 -5, ठीक है, -1 और ये 0 -1। तो बेसिकली मैंने देखा मेरे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब मैं ये वेरीफाई करूँगा, क्या वेरीफाई करूँगा, मैं करूँगा ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये वेरीफाई करना है, तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं श्रिंक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद रखिए, ये मेरे पास आया है a × b, ठीक है बच्चों। तो ये मिल गया ए बी। अब प्रूव क्या करना है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज लिख लेते हैं एक बार। ए बी को देखकर ए बी ट्रांसपोज लिख दोगे आप, क्या करोगे, जो फर्स्ट कॉलम है वो बन जाएगा फर्स्ट रो 1 2 -1, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन जाएगा, एंड थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगा। इस तरीके से ये ए बी ट्रांसपोज मिल गया मुझे, ऑर्डर 3/3 का। नेक्स्ट बच्चों मैं क्या करता हूँ, पहले बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकालता हूँ, उनका फिर प्रोडक्ट करूँगा। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, इसका ट्रांसपोज, यानी कि पहली जो रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा। तो 1 5 1 0 2 -1, तो ऑर्डर इसका जो 2/3 था यहाँ हो गया 3/2, चेंज हो गया ऑर्डर, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, ए ट्रांसपोज जैसे 1 2 -1 पहली रो बन जाएगी, 1 2 -1 0 1 0, सेकेंड रो बन गई, इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया, अब 2/3 हो गया, ठीक है जी। तो मुझे करना क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करके देखना है। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि दिस इंटू दिस करना है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होगा। अच्छा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 3/3 आएगा। तो 1 के साथ 1 हो गया, 0 0 0 है तो 1 आ गया। 1 × 2 + 0 × 1 2 आ गया। 1 × -1 आ गया। 5 × 1 5, 2 × 0 0, तो 5 आ गया। बेसिकली सेकेंड रो का तीनों कॉलम से प्रोडक्ट करके मैं सेकेंड रो के 3 कॉलम के एलिमेंट लिख दूंगा। तो 5 × 2 10 + 2 × 1 तो 12 आ गया। 5 × -1 तो -5 और 2 × 0 तो 0 आ गया, -5 हो गया। तो 1 × 1 2 and -1 1 और 1 × -1 ठीक है। तो बेसिकली मुझे मिल गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आप चेक करो कि ये जो ए बी ट्रांसपोज निकला है 1 2 -1 5 12 -5 1 1 -1 एक्जैक्टली सेम है। इससे प्रूव हो गया कि ए बी ट्रांसपोज, देखिए ये आपको याद रखना है बच्चों अच्छे से,
ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको बच्चों भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका काम पड़ता है। ठीक है, चलिए बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, और भी कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ हमने कुल पढ़ी थी इसकी, तो चारों प्रॉपर्टीज़ को आप याद रखोगे। ठीक है, अब बारी है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ने की।